सोई गुरु पूरा कहावे, दो अखर का भेद बतावे। एक छूडावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। नामा छिपा ओमतारी, पाछे सोहम शब्द विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। सब कुछ कबीर जी का है, अधिकारी है तो केवल एक कबीर फकीर जी के। ये अखिल ब्रह्मांड कबीर साहिब सबके पिता, सभी ने कबीर जी से बोलना सीखा, सभी ने कबीर जी की कृपा से मानव जीवन सद्भक्ति सब कुछ कबीर जी से पाया। चाहे दादू साहिब हो, चाहे नानक साहिब, चाहे घीसा साहिब हो या गरीबदास साहिब, सब स्वयं कबीर 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 ही करते रहे और संसार को कबीर कबीर ही सिखा कर चले गए। लेकिन हम दो कौड़ी के कतरनी जीव, अब इन संतों की वाणी पर किसकी छाप लगी है, इस पर भी झगड़ा खड़ा किए है। जो भी संत महाराज हुए उन्होंने सिर्फ यही कहा, जो कुछ है वो कबीर जी ही है और कोई कुछ नहीं। लेकिन हम उस मूल ज्ञान को भूला कर कबीर जी के प्यारे संतों का बंटवारा करने पर अड़े हैं। परमात्मा कबीर जी है, वह सशरीर आता है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इस बात को केवल गुरुजी महाराज रामपाल जी साहिब जी ने परिचित करवाया, अन्य सभी कबीर जी को संत की उपाधि दे बैठे थे। आज जब महाराज रामपाल जी ने अनमोल कबीर ज्ञान का पिटारा खोल दिया है, तो हर कोई वैद्य बनकर अपना झोला उठाकर वाणी सुनाकर ढूंढ कर रहा है। कोई कहता है कि यह वाणी मदन साहिब की है, कोई कहता है नहीं है। क्या कभी उन परमात्मा की प्रिय आत्माओं ने स्वयं को कभी कबीर साहिब के समकक्ष खड़ा किया था? यदि नहीं तो हम दो कौड़ी के जीव उन महान आत्माओं के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि क्यों कर रहे हैं? ये मदन साहिब कौन है? ये साहिब है तो कैसे है? इनसे परमात्मा कब मिले? परमात्मा से मिले भी थे या नहीं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। लेकिन वाणी पर राजनीति जोरों पर है। अक्सर परमात्मा कबीर जी की वाणी पर किसी अन्य संत की छाप लग भी गई तो उससे क्या कयामत आ गई? हमारा उद्देश्य कबीर ज्ञान को समझने से ही होना चाहिए। जैसे आदरणीय नित्यानंद जी महाराज की एक शब्द पर छाप है, जबकि वो शब्द मूलतः कबीर परमात्मा का है, ऐसे ही अनेक शब्द जो मूलतः है तो परमात्मा के, लेकिन उन पर अन्य परमात्मा प्रेमियों की छाप लग जाती है। यदि लोक व्यवहार में छाप लग भी गई तो कोई बात नहीं, विषय तो मूल ज्ञान से होना चाहिए। गुरुजी साहिब महाराज रामपाल जी जो एकमात्र ज्ञानी महामानव है, उन्होंने नीर खीर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से छान कर या ये कहे कि 9 मन सूद को सुलझाकर हमें दे दिया है। यदि अब कोई अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते इसे उलझाने का प्रयत्न भी करेगा तो मानव नहीं अपितु अंधा गधा होगा, जो केवल और केवल अपना जीवन नाश करेगा। हमें ऐसे मूर्ख से ना कोई हमदर्दी है और ना कोई द्वेष। परमात्मा का निश्चित समय आया है, अब जो बहेगा वो 84 में जाएगा, जो गुरुजी साहिब से लिपटा रहेगा वो सतलोक जाएगा। अब इच्छा आप सबकी और चुनाव आप सबका। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। गुरुजी साहिब का गला भी दर्द कर उठता था। जब आप सबको उस परमात्मा से लज्जा नहीं तो हम तो दो कौड़ी के जीव हैं, हमारी क्या बिसात कि आप बह जाना चाहे और हम रोक सके। पर यह सच है कि ऐसा ज्ञान और ऐसा भगवान कहीं नहीं है। काशी की चूक के कारण आज तक भुगत रहे हैं, अब चुके तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुत्ते हैं गुरुदेव के रोते रोते आप सब से यह विनती करते हैं, ये सौदा फिर नहीं संतो, ये सौदा फिर नहीं। भगवान रामपाल जी महाराज की जय हो, जय हो।